हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अवर हैप्पीनेस पार्ट 8 एंड इट इज़ अ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। लेट गेट स्टार्टेड। नेक्स्ट मॉर्निंग तायोंग को स्लोली कर कर होश आता है, या फिर ये कहो कि तायोंग नींद में से उठता है। तायोंग को कुछ भी याद नहीं था कि कल रात उसके साथ क्या हुआ था। तायोंग को बस इतना याद था कि वो अपनी बेबी से मिलने के लिए ग्रेवयार्ड गया था। तायोंग जैसे ही अपनी आइज़ ओपन करता है और चारों तरफ देखने लगता है। तायोंग इस वक्त अपने बेडरूम में लेटा हुआ था, जहाँ पर वो था, और अपने आप को अपने बेडरूम में देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक और कंफ्यूज हो जाता है और अपने आप से कहता है, मैं यहाँ पर कैसे आया। तभी वहाँ पर युंगी त्योंग के लिए कॉफ़ी लेकर आ जाता है। युंगी त्योंग की तरफ देखकर कहता है, यंग, आपको होश आ गया? आप कैसा फील कर रहे हो? आर यू ओके? युंगी को देखकर तायोंग अपने लो ट्यून में कहता है, युंगी, मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया? युंगी तायोंग की ये बात सुनकर तायोंग से कहता है, मैं आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ, और कौन लेकर आएगा? युंगी की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और युंगी से कहता है, क्या तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए? लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ग्रेवयार्ड में था? युंगी तायोंग की ये बात सुनकर तायोंग को कॉफ़ी देकर कहता है, यंग, आप प्लीज़ इन बारे में बात करना छोड़िए। वैसे भी आपकी तबीयत ख़राब है, लीजिए कॉफ़ी पीजिए, आपको अच्छा लगेगा। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग युंगी का हैंड होल्ड करता है और युंगी से कहता है, युंगी, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, और ये भी जानता हूँ कि तुम मुझे वहाँ से लेकर आ ही नहीं सकते, क्योंकि तुमको पता ही नहीं होगा कि मैं था कहाँ। तो बोलो सच सच, मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया? तायोंग की ये बात सुनकर युंगी एक डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग से कहता है, हाँ, मैं आपको यहाँ पर नहीं लेकर आया, आपको यहाँ पर वो जॉन जोंगकुक लेकर आया। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और युंगी से कहता है, क्या जोंगकुक मुझे यहाँ पर लेकर आए? लेकिन उन्हें किसने बताया कि मैं ग्रेवयार्ड में हूँ और मैं घर पर नहीं हूँ? क्या तुमने उनसे लड़ाई की? बोलो, मुझसे सच सच बोलना, वरना मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, हाँ, जब आप नहीं मिल रहे थे तो मैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था और मैं जॉन जोंगकुक के ऑफिस में चला गया और मैंने उससे लड़ाई की, और तभी उसे पता चला कि आप घर पर नहीं पहुँचे हो और वो आपको ढूंढ कर लेकर आ गया। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग अपना सर पकड़ लेता है और युंगी से कहता है, युंगी, मैंने कितनी बार कहा है तुमसे कि तुम जोंगकुक से झगड़ा नहीं करोगे, तुम बार बार उससे झगड़ा क्यों करते रहते हो? तायोंग की ये बात सुनकर युंगी अपने लोअर लिप को बाइट करता है और तायोंग से कहता है, आई एम सॉरी, लेकिन आप जब नहीं मिल रहे थे तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था, इसलिए मैं वहाँ पर चला गया था। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, ठीक है, लेकिन आगे से वहाँ पर मत जाना और ना ही जोंगकुक से झगड़ा करना, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और तायोंग को कुछ पेपर्स देकर कहता है, ये लीजिए, ये पेपर्स भी उसने ही दिए हैं। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और युंगी से कहता है, ये किस बात के पेपर है? युंगी तायोंग की तरफ देखकर कहता है, मुझे भी नहीं पता, मैंने भी ओपन नहीं किए है। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग युंगी के हाथों में से पेपर लेकर चेक करने लगता है, जिसे रीड कर कर तायोंग की आंखें फटी की फटी रह जाती है। युंगी तायोंग की तरफ देखकर कहता है, क्या हुआ यंग, इसमें क्या है? क्या उस जॉन जोंगकुक ने फिर से आपको हर्ट किया? बोलिए। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग युंगी की तरफ देखकर कहता है, नहीं, उसने हमारा रेस्टोरेंट हमें वापस कर दिया। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग की ये बात सुनकर युंगी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और तायोंग के हाथों में से पेपर लेकर कहता है, क्या उसने रेस्टोरेंट वापस कर दिया? वो सच में ऐसा कैसे कर सकता है? क्या वो पागल हो चुका है? युंगी की ये बात सुनकर
तायंग युंगी की तरफ देखकर कहता है, युंगी हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, और जाओ तुम्हारे कॉलेज का टाइम हो रहा है ना, तुम जाकर रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना देता हूँ। तायंग की ये बात सुनकर युंगी त्यंग से कहता है, इट इज़ ओके यंग, मैं बाहर कुछ खा लूँगा, आपको इस वक्त अपना ख्याल रखना चाहिए, आप वीक हो। लेकिन युंगी की ये बात सुनकर तायंग अपने बेड पर से उठ जाता है और युंगी से कहता है, मुझे कुछ नहीं हुआ है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वैसे भी अब हमें हमारा रेस्टोरेंट वापस मिल चुका है, तो मुझे उस पर फिर से काम करना चाहिए, तुम जाकर रेडी हो जाओ, इट इज़ माई ऑर्डर। तायंग की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और अपने रूम में चला जाता है रेडी होने के लिए। युंगी के जाने के बाद तायंग फिर से अपने रेस्टोरेंट के पेपर को देखने लगता है और कहता है, जंगकुक ने ऐसा क्यों किया होगा, क्या वो ये कोई उनकी नई चाल है मुझे हर्ट करने की। लेकिन जो भी हो, मुझे वापस से उस ऑफिस में तो नहीं जाना पड़ेगा। ये कहकर तायंग अपने बेड से नीचे उतरता है और किचन में जाकर ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। तभी कोई अचानक आकर तायंग के डोर पर डोरबेल बजाता है, जिसे सुनकर तायंग टाइम को देखता है और कहता है, इस समय कौन होगा, कहीं जंगकुक तो नहीं आ गए। ये कहकर तायंग अपने हाथों को क्लीन करता है और जाकर डोर ओपन करता है। डोर पर लीसा खड़ी हुई थी। लीसा को देखकर वहाँ पर तायंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज और शॉक हो जाता है, लेकिन लीसा तायंग को देखकर स्माइल कर रही थी। तायंग अपनी लो ट्यून में लीसा की तरफ देखकर कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लीसा तायंग को देखकर स्माइल करती है और तायंग से कहती है, दरअसल मेरी शादी होने वाली है किम तायंग, और मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरे शादी में आओ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। लीसा की ये बात सुनकर तायंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और लीसा से कहता है, क्या आर यू आउट ऑफ योर माइंड, तुम यहाँ पर क्या कहने के लिए आई हो। लीसा स्माइल करती है और तायंग से कहती है, जो तुमने सुना मिस्टर किम तायंग, मैं जल्दी ही जंगकुक से शादी करने वाली हूँ, और मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम भी हमारी शादी में आ जाओ, जल्दी ही क्या, आज शाम को। वैसे भी जंगकुक ने सबको इनवाइट किया है और उसने स्पेशली मुझे कहा कि मैं तुम्हें इनवाइट करने के लिए आऊँ, तो तुम क्या खुश नहीं हो। मेरी खुशी देखकर लीसा की ये बात सुनकर तायंग के पैरों के नीचे से मानो ज़मीन ही निकल जाती है। तायंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जिसे देखकर लीसा ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। लीसा अपने बैग में से अपना और जंगकुक के शादी का कार्ड निकालकर तायंग को देती है और तायंग से कहती है, याद से हमारी शादी में आ जाना, और गिफ्ट लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये फॉर्मेलिटी मत करना, तुम्हारा फेस देखकर ही मुझे खुशी हो जाएगी। तभी वहाँ पर युंगी आ जाता है और युंगी लीसा को देख लेता है। तायंग की पूरी दुनिया ही एक झटके में बर्बाद हो चुकी थी। तायंग को यकीन नहीं आ रहा था कि जंगकुक उसके अलावा किसी और से शादी कर सकता है। यह तायंग के लिए काफ़ी ज़्यादा हर्टफुल था। तायंग की ऐसी हालत देखकर लीसा स्मार्ट करती है और वहाँ से चली जाती है। लीसा के जाने के बाद युंगी तायंग के पास आता है और तायंग से कहता है, यंग, ये चुड़ैल यहाँ पर क्या कर रही थी। लेकिन तायंग अपनी जगह पर ही फ्रीज हो चुका था। तायंग कुछ समझने की हालत में ही नहीं था। तभी युंगी तायंग के हाथों में से वो कार्ड ले लेता है और उसे रीड करने लगता है। युंगी भी तायंग और लीसा की शादी का कार्ड देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। युंगी तायंग की तरफ देखकर कहता है, यंग, वो आपको इतना सब कुछ बोलकर चली गई और आपने बस सुन लिया, उसे मारा पीटा क्यों नहीं, मैं होता तो उसका खून कर देता। अभी मैं सोचूं कि उस जॉन जंगकुक ने इतनी आसानी से आपको आपके रेस्टोरेंट के पेपर वापस कैसे कर दिए, क्योंकि वो आपको हर्ट करना चाहता था और कुछ भी नहीं। आप मुझे बोलिए यंग, मैं अभी जाकर उसकी जान ले लूँगा। युंगी की यह बात सुनकर तायंग अपने आंसुओं को कंट्रोल करता है और अपने आंसू पोंछकर युंगी के हाथों में से शादी का कार्ड वापस लेकर कहता है, युंगी, तुम्हारे कॉलेज का टाइम हो रहा है, तुम अभी के अभी कॉलेज जाओगे।
तायोंग की ये बात सुनकर युंगी तायोंग की तरफ देखकर कहता है, लेकिन यंग, उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई आपको इतना परेशान करने की। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग युंगी की तरफ देखकर कहता है, युंगी, मैंने कहा ना, अभी के अभी कॉलेज जाओ, इट इज़ माई ऑर्डर। तायोंग की यह बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और अपना बैग लेकर वहाँ से चला जाता है। तायोंग उस कार्ड को देखकर कहता है, ठीक है, अगर आप इसमें ही खुश है तो मैं भी आपके लिए खुश हूँ। आपको वैसे भी मूव ऑन कर लेना चाहिए। मुझे पता है कि आप कभी भी मुझे माफ़ नहीं करेंगे। अगर आप उसी के साथ खुश हो तो खुश रहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहकर तायोंग अपने आंसू पोंछता है और फिर से दरवाज़ा लगा देता है। तभी तायोंग के फ़ोन पर अचानक से जिन का कॉल आने लगता है। जिन के कॉल को देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, ये मॉम मुझे अभी क्यों कॉल कर रही है। ये कहकर तायोंग कॉल रिसीव करता है। दूसरी तरफ से तायोंग को जिन की रोने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जिन से कहता है, मॉम क्या हुआ, आप रो क्यों रही है। जिन रोते हुए तायोंग से कहता है, तायोंग प्लीज़ यहाँ पर आ जाओ और ये शादी को होते हुए रोक लो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। जिन की ये बात सुनकर तायोंग जिन से कहता है, नहीं मॉम, मैं वहाँ पर नहीं आऊँगा और ये शादी हो रही है तो होने दो, ये इनके लिए भी अच्छी बात है, कम से कम वो मूव ऑन तो करेंगे हमारे पार्ट से। जिन की तायोंग की ये बात सुनकर जिन तायोंग से कहता है, सच्ची तुम्हें लगता है तायोंग कि जंगकुक तुम्हें भूल जाएगा और वो लीसा चुड़ैल मेरे जंगकुक के लिए सही लड़की है। बोलो, वो मेरे जंगकुक की ज़िंदगी और भी बर्बाद कर कर रख देगी। ये बात तुम्हें भी अच्छे तरीके से पता है कि वो कितनी ज़्यादा बुरी और चुड़ैल लड़की है। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, प्लीज़ यहाँ पर आ जाओ। जिन की ये बात सुनकर तायोंग अपने लोअर लिप को बाइट करता है और जिन से कहता है, मॉम मैं वहाँ पर आकर भी क्या करूँगा, जो हो रहा है होने दीजिए। तायोंग की ये बात सुनकर जिन तायोंग से कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैंने कहा ना, तुम यहाँ पर आ जाओ, बाकी का काम मैं कर दूँगा। तुम्हें जंगकुक की कसम, तुम्हें यहाँ पर आना ही होगा। अगर तुम जंगकुक को सही सलामत देखना चाहते हो तो प्लीज़ कम हियर। जिन की ये बात सुनकर तायोंग के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तायोंग अपने लोअर लिप को बाइट करता है और जिन से कहता है, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ये कहकर तायोंग फ़ोन काट देता है और एक डीप ब्रेथ लेकर कहता है, पता नहीं जंगकुक को इस तरीके से सबको परेशान करने में क्या मज़ा आता है। मैं वहाँ पर जाकर क्या करूँगा, वो मुझे बस नीचा ही दिखाएंगे, ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। लेकिन मैं जिन माँ जी के लिए तो जा ही सकता हूँ, मैं बस उनसे मिलकर आ जाऊँगा। ये कहकर तायोंग रेडी होने के लिए अपने रूम में चला जाता है। दूसरी तरफ युंगी कॉलेज में आता है। जंगकुक की शादी का कार्ड देखकर युंगी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। तभी युंगी की नज़र जिमिन पर पड़ती है, जो कि अपने दोस्तों से बातें कर रहा था। जिमिन को देखकर युंगी का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। युंगी जिमिन का हैंड टाइटली होल्ड करता है और उसे कॉर्नर में लेकर जाता है। युंगी की ये हरकत से जिमिन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और युंगी की तरफ देखकर कहता है, युंगी क्या कर रहे हो, आर यू आउट ऑफ योर माइंड। युंगी काफ़ी ज़्यादा गुस्से के साथ जिमिन की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारे भाई की प्रॉब्लम क्या है, वो मेरे भाई को अकेला क्यों नहीं छोड़ देता। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और युंगी से कहता है, क्या कह रहे हो, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, पागल हो चुके हो। लेकिन युंगी और भी ज़्यादा गुस्से में जिमिन का हैंड टाइटली होल्ड करता है और जिमिन से कहता है, नहीं, आई एम राइट वे ऑफ माई माइंड। तुम्हारा भाई आज वो शादी करने वाला है और उसने मेरे भाई को इनविटेशन कार्ड देकर बुलाया है। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और युंगी से कहता है, क्या यंग शादी करने वाले हैं, किससे। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी जिमिन की तरफ देखकर कहता है, ज़्यादा भोले मत बनो, तुम्हें भी अच्छी तरीके से पता है और तुम्हारे भाई की प्रॉब्लम क्या है। अगर उन्हें सज़ा देनी है तो वो मुझे दे सकते हैं,
वो इस तरीके से तायोंग हंग को परेशान कर कर साबित क्या करना चाहते हैं। अगर उन्हें जान लेनी है तो वो मेरी क्यों नहीं ले लेते, मेरे भाई को इतना परेशान क्यों कर रहे हैं। जिमिन युंगी की यह बात सुनकर अपना एक हाथ युंगी के मौत पर रखता है और युंगी से कहता है, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, क्या कह रहे हो। युंगी पीछे की तरफ हो जाता है और जिमिन से कहता है, तुम भी वैसे ही हो, तुम सब लोग वैसे हो, तुम्हें बस दूसरों को तकलीफ़ देना आता है। ये कहकर युंगी वहाँ से चला जाता है। युंगी के जाने के बाद जिमिन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जिमिन रोते हुए कहता है, मैं नहीं जानता कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ युंगी, और मुझे ये भी नहीं पता कि हम आखिरकार क्या करने वाले हैं। ये कहकर जिमिन वहाँ से चला जाता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस अफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो और ये जानना चाहते हो कि घर पर बैठकर पैसे कैसे कमा सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी दिन की अच्छी 3000 से 4000 अर्निंग हो सकती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय,